में यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आप लोग आए हम विवेक सिंह है, हमारा ग्राम हड़वा विकासखंड फूलपुर आजमगढ़ के ये पूरे ग्राम सभा के राशन कार्ड धारक जो गरीब दबे पिछड़े लोग हैं वो हमारे यहाँ का ठेकेदार इस महामारी में भी वो राशन भारत सरकार से फ्री का आता था, उसका पैसा लेके देता था, यूनिट में कटौती करता। उसकी जांच के लिए शिकायत हम लोगों ने की पुराने तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय NP सिंह साहब, उन्होंने एक जांच टीम गठित करके गांव में जांच कराया और जांच के पश्चात उक्त भ्रष्टाचारी कोटेदार का कोटा निलंबित कर दिया। लेकिन कोटेदार दबंग राजनीतिक रसूख वाला है और सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस कारण से पूरी सत्ताधारी पार्टी और संघ के लोग उस कोटेदार की मदद कर रहे थे और मदद करके भ्रष्टाचारी निलंबित कोटेदार को बहाल कराने का काम कर दिया उन्होंने डीएम साहब को गुमराह कर। जबकि हमारे गांव में 218 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें से 180 राशन कार्ड धारक कोटेदार के खिलाफ है और नोटराइज्ड शपथ पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपे। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। एक तरफा कार्रवाई करा करके सत्ताधारी पार्टी के दबाव में बहाली का आदेश करा दिया। उसी के विरोध में पूरा गांव, पूरे राशन कार्ड धारक यहाँ इकट्ठा हुए हैं डीएम साहब को अपनी व्यथा कहने के लिए। अपनी बात उनसे बताएंगे और यह कह के जाएंगे कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन उस दबंग कोटेदार के यहाँ माँ बहन की गंदी गाली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, लाठी खाने नहीं जाएंगे। भूखे मर जाएंगे, राशन नहीं लेंगे, लेकिन उसके यहाँ नहीं जाएंगे अगर कोटा बहाल होता है। इसलिए डीएम साहब से अनुरोध करने आए हैं कि अपना दिया हुआ आदेश उसको निरस्त करके ग्रामीण गरीब दबे कुचलों का राशन उनके घर पहुंचवाने के लिए एक अच्छे किसी ईमानदार कोटेदार को चयनित कर दें, चाहे स्वयं सहायता समूह को दे दें, वहाँ का कोटा वो चलाए, लेकिन उस दबंग कोटेदार से मुक्ति दिलाए। उत्कृष्ट श्रेणी में चल रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, पठन पाठन अच्छा हो रहा है, विद्यालय की गुणवत्ता अच्छी है, हमारे शिक्षकों का सहयोग हमें अच्छा मिल रहा है, अभिभावक हमको अच्छी अपने योगदान को दे रहे हैं। तो जब विद्यालय में 2016 यहाँ 6 में आया तो उस समय प्रधानाध्यापक के रूप में आया तो विद्यालय में बच्चों की संख्या 140 थी, लेकिन निरंतर प्रयास करके इस समय 365 छात्र संख्या हमारे यहाँ है और लगभग 300 बच्चे तो पर डे आते थे। और इस बार तो और अच्छा प्रयास उसका रहेगा क्योंकि बहुत बच्चे एडमिशन करा चुके। अब इस विद्यालय के कार्यों को देखते हुए यहाँ आए अधिकारी डीएम साहब और कमिश्नर साहब, CDO साहब, SDM और यहाँ प्रमुख जी, बाकी और लोग जो जितने जनप्रतिनिधि भी यहाँ रहे, सबका यहाँ सहयोग मिलता रहा। कुछ न कुछ प्रधान रमाशंकर जी यहाँ सहयोग भी दिए और उस सहयोग के साथ साथ विद्यालय को आगे ले जाने में अपना शारीरिक सहयोग दिए, आर्थिक भी दिए। विद्यालय के पास इस समय लाउड स्पीकर है, यहाँ बैंड बाजा है, बच्चों को हर कमरे में उनका यूनिफॉर्म है। बहुत पहले ही यहाँ बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा हमें सितंबर 16 में ही 1,20,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया था उसी काम को देखते हुए, क्योंकि उस समय डायरेक्टर लखनऊ से आए थे। उन्होंने देखा, मंडल के AD बेसिक थे, सारे लोगों से उन्होंने कहा कि विद्यालय को आप लोग सहयोग दीजिए, ये विद्यालय अच्छा है। और उसी क्रम में हमको पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार हमको प्रेरित किया आगे चलने के लिए। और इस समय नहीं भूलना चाहूँगा कि हमारे इसी धरती के सपूत मेरे साथ पढ़े भाई दीपचंद, जो इस समय लखनऊ में शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने इस विद्यालय के लिए 1.5 लाख रुपया दिया कि इसको आगे बढ़ाने का जो भी सहयोग करिए। उनके द्वारा प्रोजेक्टर लगा, पुस्तकालय बना और तमाम तरह के नीचे तो कमरे में आप अभी देखेंगे हर कमरे में लगभग मैट बिछा है, पंखा है। बचने आगे क्या करने के आगे मेरा विचार है कि अब शिक्षा की गुणवत्ता और अपने लोगों का सहयोग लेके इसे ऐसा किया जाए। अब किया क्या जाए, आप समझें कि किसी कॉन्वेंट से हमारा विद्यालय कम नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का और भरपूर मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो सकेगा। स्थानीय समुदाय में सबको लेके अपने विद्यालय की छप बढ़ाने का भरपूर मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जब कोई चीज़ सम्मान का मिलता है तो वो नीचे झुका देता है और वो सोचने के लिए और विवश कर देता है।
तो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने अध्यापकों की पूरी क्षमता को लेकर विद्यालय को आप विकसित इतने करने बड़े का काम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं यहाँ के, और क्या शिक्षकों को क्या अनुरोध देना चाहते हैं? यहाँ का जो ये पुरस्कार हमको मिला है, राज्यपाल पुरस्कार जो मिलने जा रहा है, हमारे शिक्षकों का ही सहयोग है। करता है कोई काम और कोई परिणाम और का होता है, जलता है रोगन कपड़ा तो कहते हैं दीपक जलता है। स्थानीय लोगों का योगदान, हमारे अध्यापकों का योगदान, जितना भी उसका रहा उसकी प्रशंसा मैं भूर भूर कर रहा हूँ। उन्हीं लोगों के द्वारा जो है मुझे पुरस्कार की आज जो प्राप्ति हुई है, उसकी अनुभूति जो हो रही है, तमाम बातें जो आ रही हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है।